बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक मुसलमान के दीनी फ़राइज़ पे गुफ्तगू कर रहे थे। अब मुसलमानों के एक फ़रीज़े दीनी फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा वो अकामत दीन की कोशिश करना, दीन के गलबे की कोशिश करना, दीन के नफाज की कोशिश करना, दीन के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करना है, जिसको आज उम्मत मुस्लिमा भूल चुकी है। अगर गौर किया जाए तो इस्लाम एक मज़हब नहीं बल्कि इस्लाम एक दीन का नाम है। मज़हब मखसूस इबादत का नाम होता है, मखसूस रुझानात का नाम होता है, लेकिन दीन ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक आपकी रहनुमाई कर रहा होता है। और इस्लाम वो दीन है जो आपको सियासत भी सिखाता है, जो माइशत की तालीम भी देता है, जो माशरत की तालीम भी देता है, जो इबादत का तरीका भी बताता है, जो आइली ज़िंदगी के कवानीन भी बताता है, जो माशरती ज़िंदगी के कवानीन भी बताता है। और ये इस्लाम की मुकम्मल तालीमात एज ए दीन है, न कि मज़हब हैं। लेकिन आज इस्लाम के इस बुनियादी फ़लसफ़े को हमने पस पुश डाल के इस्लाम को महज कुछ इबादत का नाम करार दिया है। इस्लाम वो मज़हब है जो गालिब होने के लिए आया है, न कि मग़लूब होने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तालीम दी, दीन की दावत दी, दीन के लिए मारें दिखाई, दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, फिर दीन को गालिब करके दिखाया, दीन का निज़ाम कायम करके बताया। वो निज़ाम कुरान की तालीमात पे कायम किया गया। पहली रियासत मदीना बनाई गई जिसमें सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। इंसान रब की तरफ से खलीफा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के अहकामात की बजावरी के लिए वो एक रियासत कायम करके दिखा के गए। अब मुसलमान का यही फ़र्ज़ है, मुसलमान के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा अकामत दीन की कोशिश करना, दीन के गलबे की कोशिश करना। और जब कुरून उला के मुसलमानों को देखें कि जहाद किया उन्होंने, तो जहाद का मकसद क्या था? पूरी दुनिया के अंदर रब के कुरान को नाफज करना, इस्लाम को नाफज करना। किसी और मकसद के लिए वो लड़ाई नहीं की गई, वो जहाद नहीं किया गया। किसी और मकसद के लिए, ख्वाह ज़मीन का टुकड़ा हो, ख्वाह माल गनीमत का शौक़ हो, ख्वाह दौलत की चाह हो, कि जहाद में नहीं आएगा। जहाद सिर्फ अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम कायम करने की कोशिश को कहते हैं। और मुसलमान जब किसी इलाके में दाखिल होते, जब ताकत में थे मुसलमान, तो ये कहते थे कि तुम इस्लाम ले आओ, अब तुम में हम में कोई फ़र्क नहीं। ये हम नहीं कहेंगे कि तुम मुसलमान अभी इस्लाम लाए हो, अब तुम और हम बराबर हो जाएंगे। अब तुम्हारे वही हकूक़ हैं जो हमारे हकूक़ हैं, तुम्हारे वही फ़राइज़ हैं जो हमारे फ़राइज़ हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम ना दिलाते तो दूसरा कि अब जजिया दो, क्योंकि इस्लाम तो नाफज होने के लिए है, इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो, अब हमारी ज़िम्मेदारी में आ जाओ, हमारी अताअत कबूल कर लो। बेशक अपने मज़हब के ऊपर अमल करते रहो, अपने मज़हब को मानते रहो, लेकिन अब इस्लाम के अंडर रहना होगा। आपने जो कुछ भी करना है हमारे ज़िम्मे रह के करना होगा। और अहले ज़िम्मा में से हैं। अहले ज़िम्मा लफ्ज़, ज़िम्मी के लफ्ज़ को बदनाम किया गया, बल्कि ये एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ था कि मुसलमानों की ज़िम्मेदारी हो गए, हाँ तुम्हें अब जजिया देना पड़ेगा, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारी इबादतगाहों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर मुसलमानों की आपस की लड़ाइयाँ भी होती रहीं, लेकिन इस्लामी तारीख़ में कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि अहले ज़िम्मा में से कोई शख्स उठ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत करे। और मुसलमानों ने अहले ज़िम्मा को इतने हुकूक दिए हुए थे, गैर मुस्लिम अक़लियतों को इतने हुकूक दिए हुए थे कि मुसलमान आपस में तो लड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अहले ज़िम्मा कभी आपसे लड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें वो ना मानते
تو پھر مسلمان کہتے تھے کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان طاقت میں تھا۔ مسلمان جب انگریز کا تسلط آیا، انگریز نے سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا کہ اسلام کو دین کے بجائے ایک مذہب، کچھ فیملی لاز، کچھ پرسنل لاز کی حد تک برقرار رکھنے دیا۔ باقی امت مسلموں کو اس نے اپنا سسٹم قائم کر کے، اپنا نظام قائم کر کے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو دبا کے رکھ دیا، اور مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہی اسلام ہے، اور نماز ہے اور روزہ ہے، بس ہم اپنی طلاق نکاح کے معاملات کر رہے ہیں، یہی ہمارا اسلام ہے۔ ہم غالب ہونے کا وہ جذبہ بول گئے جو اسلام کا خاصہ تھا، جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جس کے لیے ان کی کھالیں اتاری گئیں، جس کے لیے ان کو کوئلوں دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، جس کے لیے ان کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے درمیان سے چیر دیا گیا، لیکن اقامت دین کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ آج مسلمان اقامت دین کے فریضے سے روگردانی کر چکا ہے۔ اقامت دین، جب تک دین مکمل نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔